मारिफत लिखा गया इंजील बयान उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। कलाम को इसका बड़ा दिन हम सबके लिए बाइस से मुसर्रत है। इसके बहुत से मौजूआत हैं जो इस हवाले में मौजूद हैं, लेकिन हम बहुत से हवाला जात की बजाय सिर्फ चंद एक बातों को सीखने की जिसारत करेंगे। इसमें कुछ नाम है, यानी एक नाम यीशु है, दूसरा शहर का नाम यरूशलेम है, ईद का मौसम है और उसी ईद के ताल्लुक से ये दिन बिलखसूस इस बात के लिए कि बर्रे का चुनाव किया जाए ताकि उसे यानी आने वाले जुमे के रोज ज़बह किया जाए। लेकिन इससे हट कर मैं कुछ और सुनाना चाहता हूँ इसमें से, क्योंकि बहुत से मैंने बताया कि इसमें मैसेजेस मौजूद है, लेकिन मैं वो चाहता हूँ आज शाम हम सब के लिए बाइस बरकत है। लिखा कि ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, यानी कौन आता है? यीशु यरूशलेम में। अब यीशु जिसका माना है मुनज्जी, जिसका माना है नजात दहिंदा, यानी नजात देने वाला, यानी मुक्ति देने वाला, यानी छुटकारा बख्शने वाला। और जिस शहर में वो जाता है उस शहर का नाम है यरूशलेम, यरूशलेम कहते हैं। इसको तारीखी एतबार से मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा है। यरूशलेम, 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 मुख्तलिफ किस्म के नाम इस शहर से मंसूब रहे हैं और बिल आखिर इसका नाम यरूशलेम है। अब उस तारीखी हक़ाइक़ में नहीं जाते। यरूशलेम का मतलब है, शलीम कहते हैं सलामती। यरूशलेम सलामती का शहर। शालीम, हमें से बहुत से घरों में किसी न किसी बच्चे का नाम शालीम होता है और हम सुनते हैं कि शालीम, और हम तो अक्सर सलाम लेते हैं आपस में। जब मैं किसी से बिलखसूस यानी इंटरनेट पे सलाम दुआ लेता हूँ किसी भी फॉरनर से, तो मैं उसे कभी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं कहता, बल्कि आई जस्ट से शालोम, शालोम। और अगर आप इसको डीप रूटेड देखें तो फिर इब्रानी में जो सलाम दुआ लेते हैं उसको क्या कहते हैं? शालोम अलैकुम। यू हियर जस्ट अस्सलाम वालेकुम, ये दैट्स अरबिक, ठीक है। और इब्रानी और अरबी की सिस्टर लैंग्वेज है, इसलिए इब्रानी अरबी बाद में है, इब्रानी पहले थी, लिहाजा उसमें जो है वो शालोम अलैकुम। तो फिर वहाँ से अरबी में अस्सलाम अलैकुम, इसलिए वी आल्सो सेज शालोम के सलामती हो, और शालोम से शालीम और यरूशलेम। अब दो चीजें आपस में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, यीशु और यरूशलेम। यीशु किस शहर में आता है? यीशु आता है यरूशलेम में। मुनज्जी आता है सलामती के शहर में। अब नजात दहिंदा सलामती के शहर में दाखिल होता है और लोग कहते क्या क्या नारे लगाते हैं? होशाना, होशाना। क्या नारे लगाते हैं? होशाना इज इन द हाईएस्ट। होशाना का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मुझे बचा। यस, होशाना का मतलब है सेवा, हमें बचा। बहुत से लोग, मैं कई बार इसको प्रीच कर चुका हूँ कि बहुत से लोग अगला फिक्रा पढ़ के समझते नहीं और पिछले का मतलब है कि होशाना मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। होशाना का मतलब है सेवा, सेवना, आप बचा, हमें बचा। और क्या मामला क्या है? मुनज्जी सलामती के शहर में लोगों को किस लिए दाखिल होगा? बचाने के लिए। मुनज्जी सलामती के शहर में
اس لیے داخل ہو رہا ہے کہ لوگوں کو بچائے. استقبال کرنے والے بنیادی طور پر دعائیہ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں. ایویں نہیں کہہ رہے, نو ایویں نہیں کہ یعنی کہ کئی جانو ناٹ اٹ آؤٹ. وہ دعائیہ انداز میں درخواست دہندگان ہیں, درخواستیں دے رہے ہیں کہ جناب تسی آگے تو کی کرو, ہمیں بچائیں. You are the savior and you can save us, so save us please. So we say that the savior is going to save you, کہ نجات دہندہ آپ کو نجات دینے کے لیے, یعنی اس وقت ان لوگوں کو اور بعد ازاں سب کو نجات دینے کے لیے آیا. کس شہر میں؟ میں دو چار یعنی اگلے 10 منٹ شاید یہی رہوں گا. کس شہر میں؟ یروشلم. کیا مطلب ہوا؟ کس شہر؟ سلامتی کے شہر. اب یسوع مسیح پہاڑی باز میں کہتے ہیں کہ تم دنیا کا کیا ہو, اور اگلا فکرہ کیا کہتے ہیں متی 5:14 جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. تم یعنی ایک ایماندار کو یسوع کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ ایک شہر. یسوع مسیح ایک ایماندار کو تم دنیا کا نور ہو, اور جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. یسوع مسیح ایک ایماندار کو ایک شہر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. یعنی امن کیا ہے اپنے اندر ایک شہر, انوپ کیا ہے اپنے اندر ایک شہر. انوپ تو تے باقی شہر تجھے پتہ کلام مقدس میں جس شہر کا سب سے پہلے آباد ہونے کا ذکر ہے اس کا نام ہنوک رکھا تھے. منڈے کا نام یہ شہر, ہاں یہ وہ ہنوک نہیں تھا جو آسمان پر اٹھا لے گئے, یہ فرق ہنوک ہے, لیکن ہے ہنوک. اس لیے میں نے شاید درست طور پر کسی کو پن پوائنٹ کیا کہ اس کا نام ہے. اب کیونکہ انسانوں کے ناموں پر بہت سے شہروں کے اور ملکوں کے نام ہوتے ہیں. شہروں کے کام ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ فیصلہ آباد کتنے نام لے لے اب ہم یہ ترین گیندے شروع کر دیں. نہیں, کتنے ہی لوگوں کے ناموں پر شہروں کے نام ہوتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے ہمیں ایک شہر سے تشبیہ دی ہے, ایک مقام سے تشبیہ دی ہے. تو اس نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو, اور جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. کیوں نہیں چھپ سکتا جی؟ تو اونچا ہے, لوگ اس کی طرف نیچے ہی کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں. دور سے کئی میل دور سے وہ شہر نظر آتا ہے کہ وہ بس ہے, وہ ایک آبادی ہے. آپ کبھی ناردرن ایریا میں جائیں, کبھی پہاڑی سلسلوں میں جائیں اور دیکھیں جو آبادی ہوتی ہے اوپر وہ دور سے نظر آتی ہے. ہمارے گھروں کو گلیوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہ دور نظر آتا ہے. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. یسایہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. یسایہ سے کہتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا, کرسمس کے موقع پر ہم سنتے ہیں, اور ہم کو ایک بیٹا بخشا ہے, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اب ساری چیزوں کو ہم مل کر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. شہر کون سا ہے؟ سلامتی. جو شخص داخل ہو رہا ہے وہ کون؟ سلامتی کا. اور ساری چیزوں کو ملا کر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلامتی کے شہر میں سلامتی کا شہزادہ داخل ہوا. کس کام کے لیے؟ لوگوں کو بچانے کے لیے. تو وہ سلامتی کا ہے کیونکہ وہ پرنس آف پیس ہے. یہ لکھا نا, ہی از دا پرنس آف پیس. وہ سلامتی کا شہزادہ سلامتی کے شہر میں جب داخل ہوتا ہے
तो फिर वहां पे क्या आती है? सलामती आती है। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि यू आर लाइक दैट सिटी, हम उस शहर के मानंद हैं जो पहाड़ पर बसा हुआ है। अब इस शहर में किसको दाखिल होने की जरूरत है? किसको? सलामती के शहजादे को किस शहर में? घड़ी मुड़ी वो डालियां चुक के तो जनाब ये हुई कि यरूशलेम से वट दो तो फायदा, मैंने की फायदा होना? आज के दौर में मुझे उससे क्या फायदा होता है? उस वक्त लोगों को फायदा होगा, ठीक है। आज उसका मुझे कैसे फायदा होगा? उस वक्त क्या? आज ये कि उसने मुझे बता दिया कि तुम वो शहर हो जिसमें सलामती के शहजादे को दाखिल होना है। और किसके अंदर सलामती आएगी? मेरे और आपके अंदर। सलामती का शहजादा जब हमारे अंदर सुकूनत करेगा तो हम सुकून पाएंगे, हम सलामती पाएंगे और हम दीगर लोगों के लिए सलामती का बायस बनेंगे। यीशु मसीह का सिर्फ यरूशलेम में दाखिल होना काफी नहीं है। यीशु मसीह जब तक आपके अंदर बतौर शहर, वो आपको यरूशलेम की तरह देखना चाहता, चले दूसरी तरफ आ जाए। वो आपकी आबादकारी चाहता है, वो आपके लिए सुकून, इत्मीनान और चैन और राहत को चाहता है। वो नहीं चाहता क्योंकि वो मजमा बड़ा अजीब था। वो मजमा क्या है? वो मजमा आज के रोज कहता है कि होशाना, क्या कहता है? तो 4 दिन बाद कहता है, अच्छा वही मजमा ना वो उधर बिहारी पर कहते हैं, 4 दिन बाद कहता है सलीब दे लो जी। इन्होंने हालात देखकर अपनी नजात का मंसूबा भी बदल दिया लोगों ने खुद ही। पहले जी होशाना के बाद सलीब दे, लेकिन मेरे लिए वो सलीब दे हो गया, सलीब वो चढ़ गया, लेकिन असल में वो क्या है? होशाना और होशाना और होशाना, यानी वो बचाने वाला है, वो बचाने वाला था और बचाने वाला रहेगा। हम अपने नारों को बदल नहीं सकते। हम मसीह पर ईमान रखने वाले अपने नारों को दिनों के बदलने से, वक्त के बदलने से, हालात के हमारी नज़र में अच्छे या बुरे होने से हम अपने नारों को बदल नहीं सकते, हम अपनी आवाज़ को बदल नहीं सकते। हम सलामती के शहर हैं और सलामती का शहजादा हमारे अंदर रहने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप अपने अंदर यीशु मसीह को आने देना चाहते हैं या नहीं? क्या उसे मुस्तकिल तौर पर अपने अंदर सुकूनत करने देना चाहते हैं या नहीं? क्यों हमें बार बार पीछे की तरफ देखना पड़ता है? क्यों हम हमेशा आगे की तरफ नहीं देखते? क्यों हम माजी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्यों हम अपने मुस्तकबिल से प्यार नहीं करते हैं? क्यों हम 2 साल 4 साल और 10 साल पहले के वाकयात से के साथ जिंदा रहना चाहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह उम्मीद हमेशा आगे की तरफ। यीशु मसीह यानी उम्मीदगाह है और उम्मीद हमेशा आने वाले वक्त के लिए होती है। गुजरने की उम्मीद गुजर गया, इसलिए आज भी होशाना, कल भी होशाना, 10 साल बाद अगर जिंदा होंगे तो फिर भी होशाना, अगर 50 साल भी जिंदा रहेंगे तो क्या होगा? होशाना इज द सेम। इसलिए खुद को खुदावंद के हुजूर में पेश कीजिए, खुद उस खुशी, उस खुर्रमी, उस बेहतरी, उस भलाई की, उस अमन को जो यीशु मसीह की मारिफत मिलता है, उसको अपने अंदर से पूर्ण करने दीजिए। आज शाम इस मुख्तसर पैगाम के साथ कि नजात दहिंदा सलामती के शहर में नजात देने के लिए दाखिल हुआ और वो आपके लिए नजात को ले आया है, उसे कबूल कर लीजिए। अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।